सो गाइज क्वेश्चन टैग के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं गाइज। इसका अभी तक आपने पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में देखिए गाइज यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन टैग में कह रहा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो गाइज समवन, एनीवन, एवरीवन या नो वन, somebody, anybody, everybody या nobody। कह रहा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट आपका someone, anyone, no one, everyone या फिर anybody, nobody, somebody, everybody इनमें से कोई भी एक हो तो गाइज यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन रखेंगे ध्यान में अपने आप। जो करता है वो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे। अब जरा गाइस यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होंगी उसको समझिएगा। यहाँ पे मैंने कहा कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट समवन, एनीवन, एवरीवन, नन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी इनमें से कोई भी अगर हो वाक्य का सब्जेक्ट तो क्वेश्चन टैग बनाते समय उसका सब्जेक्ट हो जाएगा आपका दे। क्या हो जाएगा उसका सब्जेक्ट आपका? दे। अब गाइस यहाँ पे आपने पूरी बात समझिए। देखिए आपको पता है कि ये सब जो है आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों श्रेणी में आते हैं। तो समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आया करती है। क्या आया करती है? सिंगुलर वर्ब। हमेशा इनके साथ में क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। और दे के साथ क्या आया करती है? हमेशा प्लूरल वर्ब। तो यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे गाइस। अक्सर बच्चों को मैंने कंफ्यूज होते देखा। सेंटेंस लिखा समवन हैज स्टोलन माई पर्स। समवन हैज स्टोलन माई पर्स। आपको बनाना है क्वेश्चन टैग। आपको पता है कि समवन को देखते हुए दे आएगा। अब यहां बच्चे कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि कई बार बहुत जल्दी में, कुछ लोग बहुत जल्दी में, कुछ लोग लापरवाही में ये गलतियां कर जाते हैं गाइस। यहां पर हैज को देखते हुए वो हैज एंड दे ही लगा जाते हैं और ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने लगाया हैज एंड दे तो ये गाइस आपका रॉन्ग है, क्योंकि दे के साथ हैज नहीं आया करता है। ये बात ध्यान रखना। दे के साथ हैज किसी भी तरह से आप नहीं लगा सकते। ये आपका रॉन्ग फॉर्मेशन है। आपको लगाना होगा हैवंट दे। क्या लगाना होगा? हैवंट दे। तो वाक्य आपका सही रहेगा, अन्यथा ये वाक्य आपका रॉन्ग बना रहेगा। यानी कि मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके नाउन है समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और दे के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। यहां बच्चे कंफ्यूजन कैसे लेते हैं अब उसके बारे में और सेंटेंस देखेगा। यहाँ पे जरा आप भी कभी ना कभी कंफ्यूज हुए होंगे इसके अंदर। जल्दी जल्दी में होते हैं भाई कंफ्यूज। उसने कहा एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर। एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर। हर कोई वहां मौजूद था। एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर। अब हमें बनाना है क्वेश्चन टैग। तो बहुत जल्दी में बच्चे यहां से वॉजंट दे लगा जाते हैं। वॉजंट दे, जो कि आपका रॉन्ग है गाइज। क्यों? क्योंकि दे के साथ तो वर आया करता है गाइज। क्या आता है यहां पे दे के साथ में? वर। तो हो जाएगा आपका यहां पे वरंट दे। क्या हो जाएगा? वरंट दे। somebody has helped me। somebody has helped me। somebody has helped me। सो गाइज यहां पे भी आपको लगाना होगा haven't they। क्या लगाना होगा? haven't they। याद रखिएगा गाइज यहाँ पे। और क्वेश्चन मार्क्स लगाना मत भूल जाना, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में अगर क्वेश्चन ना लटका हो तो फिर फायदा क्या है?
टी शर्ट मैंने पहनी और टी शर्ट की कंपनी का नाम यहाँ ना लटका हो तो फिर फायदा क्या है उस कंपनी का? वो कंपनी अपना नाम के लिए ही तो काम कर रही है। यस गाइस, तो वो एक हल्का सा लोगो टैग अपना जरूर लगा कर रखते, कोई भी कंपनी हो जाए। गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसने कहा एवरीवन वॉज रेडी टू हेल्प मी, हर कोई मेरी मदद करने को तैयार था। एवरीवन वॉज रेडी टू हेल्प मी, हमने देखा यहाँ पे कि एवरीवन के साथ में उसने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? सिंगुलर वर्ब का, होना भी था। गाइस मैं आपको बता चुका हूं कि ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, जितने भी हैं इन सब के साथ में हम लोग हमेशा 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 सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी किया हमने, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। लेकिन जब क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो इसका सब्जेक्ट है आपका दे। क्या है गाइस इसका सब्जेक्ट? दे। यस, अब दे के हिसाब से आप वॉज नहीं लगा सकते, सो याद रखिए आप वरंट दे। क्या आ जाएगा? वरंट दे, देवर। याद रखो यार, देवर तो एक टर्म भी है हमारे यहाँ पे, टर्म से मतलब रिलेशन है एक, देवर। तो देवर को देवर से याद रख लो हमेशा, कभी भूलेंगे नहीं कि देवर। यस, तो देवर जिस तरह से है ना उसी तरह से आपका यहाँ पे देवर है। यस गाइस, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मरवा भी सकता है और दिलवा भी सकता है। यस गाइस, इन्हीं के एक भाई बंद है आपके, जैसे ये समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन थे, सेम ऐसे ही आपके एक और हैं, वह आपके थिंग को लेकर के। वो कहेगा आपसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। यस, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। जैसे आपके समवन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी थे, उसी तरह से आपके समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग है आपके। लेकिन यहाँ अंतर क्या है गाइस? यहाँ पे थिंग है। क्या है गाइस यहाँ पे? थिंग। और थिंग लगता है वस्तुओं के लिए। किसके लिए लगता है? वस्तुओं के लिए। थिंग यानी कि वस्तु के लिए, यानी कि नॉन लिविंग के लिए। तो ये जितने भी आपके वर्ड हैं ये सभी आपके लगेंगे नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए लगेंगे गाइस? नॉन लिविंग के लिए। और नॉन लिविंग के लिए हम लोग ही, शी, दे, वी, यू आदि प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नॉन लिविंग के लिए सिर्फ एक ही प्रोनाउन इस्तेमाल होती है, वह आपकी इट। क्या है गाइस? आपकी इट। तो याद रखें, अगर क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट आपका समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग या नथिंग हो जाएगा, तो सेंटेंस में अगर हो जाएगा तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट इसका हो जाएगा इट। क्या हो जाएगा? इट। आपने कहा समथिंग इज सस्पिशियस, समथिंग इज सस्पिशियस, समथिंग इज डाउटफुल, समथिंग इज सस्पिशियस, समथिंग इज डाउटफुल। दाल में कुछ काला है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। दया, दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। आप लोग दया ही तो हैं सब। जस जो मुझ पर दया दिखा रहे हैं और अपने आप पर भी कम से कम पढ़ करके, अपनी किताबों पर भी कम से कम पढ़ करके दया दिखा रहे हैं। भाई हम परेशान नहीं करेंगे आपको, हम आपको कम से कम इस्तेमाल करेंगे। यस गाइस, तो ऐसी दया मत दिखाओ भाई, कॉपी किताबों को अपनी पढ़ते रहा करो भाई, खर्च करें आपने पैसे। तो यहाँ पे बस बनेगा इसका इजंट इट। क्या बनेगा? इजंट इट, इजंट इट। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। सो गाइज इसका क्वेश्चन टैग बनेगा आपका इजंट इट, इजंट इट। तो गाइज ध्यान रखना, क्वेश्चन टैग बनाते समय जितने भी आपके थिंग वाले हैं, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इन सब का हम लोग सब्जेक्ट रखने वाले हैं इट। क्या रखने वाले हैं? इट। अन्यथा जितने भी आपके वन वाले या बड़ी वाले हैं उन सब का हम लोग सब्जेक्ट रखने वाले हैं आपका दे। क्या रखेंगे? उनका दे। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोग अपने मन में मत पालना, क्योंकि यहाँ पे ये आपको नंबर ले सकता है गाइज, ध्यान रखना इस बात का। अभी गाइज चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रूल की तरफ। क्वेश्चन टैग बहुत इजी चैप्टर है बच्चों। यहाँ पे ना एक चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि इसकी अपनी एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। क्वेश्चन मार्क्स आखिरी में लगा होगा,
ये आइडेंटिटी ही आपको सिलेक्शन लेके देगी गाइज। सो गाइज अगर आपने गौर किया हो इन्हीं शब्दों पर, यहां मैंने लिखा समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन। यहां पे एक वर्ड है आपका नो वन। फिर मैंने लिखा समबडी, नोबडी, एनीबडी और एवरीबडी। यहां पे एक वर्ड है आपका नोबडी। समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। यहां पर भी आपका एक शब्द आया नथिंग। सो गाइज ध्यान देना, मैंने इनके सेंटेंस नहीं बनाए उस टाइम पे। क्यों नहीं बनाए, जरा यहां से देखिएगा गाइज, क्यों नहीं बनाए। मैंने बताना चाह रहा था आपको एक नया नियम। यदि वाक्य पहले से ही, यदि वाक्य पहले से ही नेगेटिव हो, यदि वाक्य पहले से ही नेगेटिव हो, डायरेक्ट नोट ना आकर के उसके अंदर इनडायरेक्ट नोट आया हो, डायरेक्ट डू नॉट, डज नॉट, नेवर, नो ना आकर के सेंटेंस में इनडायरेक्ट नोट आया हो आपका, तो क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव बनेगा। कैसा बनेगा गाइज? अफर्मेटिव। अगर सेंटेंस आपका पहले से ही नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। लाइक मैंने कहा आपसे, यदि वाक्य की शुरुआत आपकी नन, एनीवन, एनीवन नहीं बच्चों से में आएगा, नेगेटिव वर्ड आएंगे सारे, माफी चाहूंगा। नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, neither, nor, little, few, hardly, scarcely, rarely, barely और ऐसे बहुत सारे वर्ड है गाइस। यदि वाक्य की शुरुआत किसी नेगेटिव वर्ड से हो, यदि वाक्य की शुरुआत ही किसी नेगेटिव वर्ड से हो तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा आपका अफर्मेटिव बनेगा। ध्यान रखना, क्योंकि ये सेंटेंस को पहले से ही नेगेटिव बना देंगे। इस बात को ध्यान रखना। मैंने कहा आपसे एक सेंटेंस बड़ा प्यारा एग्जाम में आया भी है और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सेंटेंस में ढंग से देखना गाइस। यहां पे उसने कहा नो वन, सॉरी, नो वन कैन डू इट, नो वन कैन डू इट, नो वन कैन डू इट। सो गाइज यहां पे दिख रहा है आपको कैन आ रहा है, साथ में नेगेटिव वर्ड है, लेकिन है ये वन वाला। कौन से वाला है गाइज? यहां पे ये वन वाला आपका ये है। मैंने कहा था भाई जितने भी आपके वन वाले हैं, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, जितने भी आपके वन वाले हैं, सॉरी, नो वन, सम वन, एनीवन, एनीबडी, सॉरी एवरीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, जितने भी आपके वन वाले और बड़ी वाले हैं, इनका सब्जेक्ट रहेगा दे। लेकिन सेंटेंस आपका पहले से ही नेगेटिव है तो ये बनेगा आपका कैन दे। क्या बनेगा? कैन दे। नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, तो क्या बनेगा? वर दे। क्या बनेगा? वर दे। नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, वर दे। फ्यू बॉयज, फ्यू बॉयज वर प्रेजेंट, फ्यू बॉयज वर प्रेजेंट। फिर से आपको बॉयज को देखते हुए बनाएंगे वर दे। फ्यू आपका नेगेटिव सेंस में रहता है गाइस, ये ध्यान रखना। फ्यू को हम लोग हमेशा नेगेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। फ्यू को, लिटिल को, ये दो वर्ड भी आपके नेगेटिव है। हार्डली हुआ, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये सभी वर्ड आपके नेगेटिव सेंस में नेगेटिव की तरह ही काम करते हैं, इसलिए इनका क्वेश्चन टैग हमें अफर्मेटिव बनाना होता है गाइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग इनका इसलिए हम लोग अफर्मेटिव बना रहे हैं। यहाँ हम लोग और भी एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं इसके गाइस, जितने एग्जाम्पल्स और भी हैं, दो चार, कुछ ढंग के एग्जाम्पल्स जहाँ अक्सर बच्चों को मैंने कंफ्यूज होता है देखा। देखिए गाइस यहाँ पे क्या कह रहा है, लिटिल वाटर वॉज लेफ्ट
लिटिल वाटर वॉज लेफ्ट। तो गाइस यहाँ पे वॉज के साथ वाटर आया है, वाटर आपका नॉन लिविंग, इसके लिए आप वैसे भी इट लगाने वाले हैं, लेकिन सेंटेंस आपका नेगेटिव में जा रहा है तो आप इसका बनाएंगे क्वेश्चन टैग वॉज इट। क्या बनाएंगे? वॉज इट। सेंटेंस रहा आपका, उसने कहा हार्डली हैड शी रीच्ड देयर, हार्डली हैड शी रीच्ड देयर। तो यहां बनने वाला है इसका हैड शी। क्या बनेगा? हैड शी। क्योंकि हार्डली आपका अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस है, ये अपने आप में सेंटेंस को नेगेटिव भावना के साथ बनाता है, इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन टैग बनाया आपका अफर्मेटिव। क्या बनाया? अफर्मेटिव। आपने कहा नन कैन से सो, नन कैन से सो गाइस इसका क्वेश्चन टैग बनेगा आपका कैन दे। क्या बनेगा? कैन दे। नन कैन से सो, कैन दे। तो गाइस यहाँ पे इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस की शुरुआत आपके किसी नेगेटिव वर्ड से हो रही हो तो क्वेश्चन टैग उसका हमेशा अफर्मेटिव ही बनना है, ये बात ध्यान रखिएगा गाइस। यस गाइस, तो यहां पर ये रूल भी आपका समाप्त हुआ। ये मैंने रूल आपका रिलेट कर दिया एवरीवन वाले रूल से, एवरीथिंग वाले रूल से, क्योंकि वहां पे 2 या 3 नेगेटिव वर्ड आए थे, नन, नोबडी, नो वन और नथिंग। यहां पर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट रूल में? गाइस ध्यान देना, यदि वाक्य आपका ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ them, all of them, all of us, all of them, any of us, यानी कि वाक्य के बाद में जो लिखा होगा यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में उनके हिसाब से सेट करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस में होगा, ये क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा गाइस? अस को देखते हुए वी, देम को देखते हुए दे, अस को देखते हुए वी। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट आप इनके ऑफ के बाद वाले के अकॉर्डिंग सेट करने वाले हैं गाइस। पहले वाले के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सेट नहीं करेंगे। यस गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा ऑल ऑफ अस वर प्रेजेंट, तो बनेगा वरंट वी, वरंट वी। आपने बनाया ऑल ऑफ अस वॉज प्रेजेंट, तो वरंट वी एनी ऑफ देम कैन ज्वाइन, एनी ऑफ देम कैन ज्वाइन। तो गाइज यहां पर कांट दे, क्या बनेगा? कांट दे। सो गाइज जो ऑब्जेक्ट यहां मौजूद होगा उसी के ही अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट सेट करने वाले हैं क्वेश्चन टैग का। बाकी सब बातें मैं आपको बता चुका हूं कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव बनाएंगे। लाइक मान लीजिए अगर सेंटेंस यहां पे आपका नेगेटिव ही होता, यहां पे सेंटेंस की शुरुआत होती है आपकी नन से, गाइस अगर सेंटेंस आपको कुछ इस तरह रहा होता, वो कहता आपसे नन ऑफ अस वॉज प्रेजेंट देयर, तो आप अब अकॉर्डिंग टू इसके वी आपको वर वी लगाना था, ना कि वरंट वी, क्योंकि सेंटेंस आपका पहले से ही नेगेटिव है। यस गाइस, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ ये आपका नंबर 1 खा सकती है बढ़िया वाले। गाइस अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो डेफिनेटली आप कुछ कर पाएंगे एग्जाम में, अन्यथा ये आपका एक नंबर लेकर चला जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है गाइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल जो है वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस से। किससे है? इंपेरेटिव सेंटेंस से। चलिए बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। सो गाइज अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपका एक लेक्चर फिनिश किया था, वो था आपका एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के अंदर भी मैंने आपको
खूब अच्छे से पढ़ाया था इम्पेरेटिव के कुछ रूल्स। यस, आज हम इसमें भी इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं। अगर आपको गाइस याद होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञार्थक वाक्य, जहां आज्ञा देने का काम किया जाए, लेकिन एक खास बात यह है कि इसमें कहने वाला गायब रहता है। इसमें कहने वाला आपका गायब रहता है और जिसको कहा जा रहा है वो भी यहां से गायब रहता है गाइस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे दो तरह के रहते हैं। कितने गाइस? दो तरह के। मैंने आपको बताया था, एक तो वो जो डायरेक्ट वर्ब से शुरू होंगे, दूसरे वो जो डायरेक्ट लेट से शुरू होंगे। यस गाइस, यहां पर भी हम इन दोनों ही तरह के सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बनाना सीखेंगे। यस, पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी ध्यान से आप लोग लेक्चर को देखिएगा। ये आज का ये लास्ट टॉपिक है, क्वेश्चन टैग। उसके बाद फिनिश, आपको प्रैक्टिस की वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। यस गाइस, तो यहाँ पे ध्यान देना, आपका इंपेरेटिव दोनों तरीके का है। उन दोनों तरीके को सेंटेंस को पहले देखिएगा गाइस। इंपेरेटिव की मैं बात करता हूं सेंटेंस में, पहले वाले की, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञार्थक वाक्य, यानी कि जिसमें कहने वाला गायब रहेगा और सुनने वाला भी गायब रहेगा। मैंने कहा दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। यस, सिर पे बैठ जाओ, सिर पे बैठ जाओ, अपने फोन की ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। यस गाइस, तो यहाँ पे ये सभी सेंटेंस आपके इंपेरेटिव हैं, आज्ञार्थक वाक्य हैं। तो गाइस ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सेंटेंस को। जैसे कि उसने कहा ओपन द डोर, क्या बन रहा है आपका? ओपन द डोर। तो यहाँ पे कहने वाला गायब है, सिर्फ सेंटेंस में आया आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या है आपका? वर्ब और ऑब्जेक्ट, और दूसरी या तीसरी चीज यहाँ पे नहीं है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बात खत्म। मैंने आपसे कहा था शुरुआत में, जब मैंने आपको टाइम एंड टेंस और वर्ब पढ़ाया था, कि दुनिया का कोई भी टेंस कभी भी बिना वर्ब के नहीं बन सकता। दुनिया का कोई भी टेंस कभी भी बिना वर्ब के नहीं बन सकता गाइस। देखिए यहाँ पे भी सेंटेंस में वर्ब आई है, सब्जेक्ट भले ही नहीं आया हो। तो ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं दुनिया में जो बिना वर्ब के बन जाए। उनमें से ये भी था आपका। सो गाइस यहाँ पे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हुआ है। तो ध्यान से देखिए गाइस, यहाँ पे उसने कहा ओपन द डोर। क्या कहा उसने? ओपन द डोर। हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्या बनाएंगे गाइस? ध्यान देना, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग। क्या? क्वेश्चन टैग आप जो चाहे मर्जी बना सकते हैं। विल यू या वॉन्ट यू, विल यू या वॉन्ट यू, जो आपका मन करे आप वो उसका क्वेश्चन टैग बनाइएगा इन दोनों में से। ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी बना देंगे, यानी कि इन दो में से कोई भी एक का आप क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। बस सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो फिर ये नहीं बनेगा, सिर्फ यही बनेगा। फिर आपका नेगेटिव में वॉन्ट यू नहीं बना सकते आप लोग। यस गाइस, जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे सेंटेंस में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन यानी कि अपवाद देखते हैं। अपवाद नहीं कहूँगा, अपवाद कह करके बात को खत्म करने वाली हो जाती है। मैं रूल्स ही बताऊंगा उसका भी आपको। देखना गाइस, उसने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर। आपने सब क्वेश्चन टैग बनाया विल यू। क्या बनाया? विल यू, या फिर आप चाहे तो बना सकते हैं वॉन्ट यू। क्या बनाया? वॉन्ट यू। सेंटेंस से अगला आपने कहा कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस। तो बनाएंगे विल यू, या फिर आप बनाने वाले हैं वॉन्ट यू। क्या बनाएंगे? विल यू या वॉन्ट यू कॉल द पुलिस, विल यू वॉन्ट यू ओपन द डोर, विल यू या वॉन्ट यू। सेंटेंस अगर आपका भगवान ना करे नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए आपका? नेगेटिव। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने कहा डोंट स्पिट हेयर, डोंट स्पिट हेयर। यहां ना थूके, यहां ना थूके। अब मुझे इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाना हो तो मैं इसको वॉन्ट यू नहीं बना सकता, क्योंकि सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है। और ऐसा मैं एक बार नहीं कई बार आपको बता चुका हूं कि एक ही सेंटेंस में डबल नेगेटिव, डबल अफर्मेटिव, डबल फ्यूचर, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, यानी कि कोई भी सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ नहीं आएंगे गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं इसका सिर्फ विल यू। क्या बनाएंगे? विल यू। आपने कहा डोंट सिट आइडल,
तो गाइस बनाएंगे विल यू, क्या बनाएंगे विल यू, वॉन्ट यू मत बना देना इसका गाइस आप। एक और समस्या यहां से सेंटेंस में आपके आ सकती है एग्जाम में, जो आपको सामना करने पड़ सकती है गाइस, उसको देखिएगा। यदि वाक्य में गुस्सा, क्या हो गाइस गुस्सा, यदि सेंटेंस में गुस्सा या नाराजगी प्रकट करने वाला हो, क्या हो गुस्सा या नाराजगी को प्रकट करने वाले शब्द हो, गुस्सा या नाराजगी, क्या गाइस अगर सेंटेंस में गुस्सा या नाराजगी वाले सेंटेंस आ जाए, क्या आ जाए गुस्सा या नाराजगी वाले वर्ड आ जाए, तो उनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम लोग किससे, कांट से। किससे बनाएंगे, कांट से। आपने कहा शट योर माउथ, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो, फालतू बकवास नहीं। यस, मेरा आगे मत बोल जाना बिल्कुल भी कभी भी जिंदगी में। यस, अगर आप कभी इस तरह से गुस्से में बात कर रहे हैं किसी से, शट योर माउथ, शांत रहिए आप, आपसे मैंने बात नहीं करी, बदतमीजी बंद करें। यस, शट योर माउथ, शट योर माउथ। तो आप इसका क्वेश्चन टैग बनाने वाले हैं कांट यू, क्या बनाएंगे कांट यू, कांट यू। आपने कहा किसी को कीप क्वाइट, चुप रहिए, आपसे नहीं पूछा मैंने, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, शांत। सो गाइस इसका भी क्वेश्चन टैग बनाने वाले हैं हम लोग कांट यू, क्या बनाएंगे कांट यू। गुस्सा या नाराजगी सेंटेंस को क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा कांट यू का। किसका इस्तेमाल करना होगा कांट यू। यस, अगर सेंटेंस सिंपल रहेगा तो आप विल यू या वॉन्ट यू में से कोई भी एक बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस आपका गुस्सा या नाराजगी पर होगा तो आप उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ कांट यू। क्या बनाएंगे कांट यू। देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा सेंटेंस के नहीं आते हैं गैस एग्जाम में, एक या दो सेंटेंस का एग्जाम में आना है, वो भी मेंस के एग्जाम में। अगर आपका 10 कॉमन एरर के आसपास आ रही हैं और 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, यानी कि 20-25 के आसपास ग्रामर का पोर्शन आपका आ रहा है, तो इसके सेंटेंस एक या दो आ सकते हैं। अगर यहाँ पे ये एक संख्या और बढ़ जाएगी तो ये सेंटेंस आपके 3 या 4 तक भी पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर आपका सिर्फ 2 या 3 सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर खत्म हो रहा है तो शायद इसका क्वेश्चन ना आए। और बाकी गाइज कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, मैंने कोई एग्जाम पेपर सेट आपके लिए नहीं किया है गाइज। मुझे सिर्फ इतना ही अनुमान है, बस एक एक्सपीरियंस बोलता है और कुछ नहीं गाइज। यस, क्योंकि ये बहुत ईजी हो जाता है पैटर्न, इससे इसको कोई भी कर लेगा, इसको आप ही नहीं गाइज, इसको कोई भी कर लेगा गाइज। जरा ध्यान दीजिएगा, इंपेरेटिव का दूसरा टाइप लेट वाले। कैसे बच्चों, लेट वाले वाक्य। मैंने कहा लेट वाले वाक्य 2 तरह से होते हैं आपके यहाँ पे। आपने कहा जब लेट्स या फिर लेटस, आपने कहा लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम। लेट के बाद में हम लोग 2 तरह के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं गाइज, एक तो अस का और एक बाकी इन सभी का, वी का, हिम का, हर का, दैम का। बस लेट के बाद कभी यूज इस्तेमाल नहीं होता है गाइज। लेट के बाद कभी भी यूज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सॉरी यूज कह रहा हूँ, यू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिंगल वे में कभी लेट के बाद आप यूज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब डबल लगाना हो ऑब्जेक्ट तो हम लेट के बाद यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिंगल में नहीं कर सकते गाइज। अगर मुझे कहना हो लेट यू एंड मी तो फिर ठीक है, लेट मी एंड यू तो भी ठीक है, लेकिन केवल अगर मैं कहूँ लेट यू प्ले क्रिकेट तो ये कहना गलत होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे यू का इस्तेमाल नहीं किया। यस गाइस, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका लेट अस या फिर लेट अस हो या फिर लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम में से कोई एक हो गाइज, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हो आपके ये, तो गाइज मैंने इनको अलग अलग क्यों लिखा मैं ये भी बता दूं आपको। क्वेश्चन टैग बनाते समय इसका सेंटेंस बनेगा शैल वी, क्या बनेगा शैल वी, और इसका क्वेश्चन टैग बनेगा आपका विल यू। क्या बनने वाला है गाइज, विल यू, शैल वी, विल यू। क्वेश्चन टैग इसका कुछ इस फॉर्मेशन पर रहेगा गाइज। 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं और टॉपिक आपका खत्म, क्वेश्चन टैग ही चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका मेरी तरफ से पूरी तरह से। बस हमें अब थोड़ा सा इस पे एग्जांपल देखने हैं 2-4 इसके, जरा ध्यान दीजिएगा। उसने कहा आपसे लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, तो बनाया आपने शैल वी, क्या बनाया
shall we, let us go for a picnic। सो गाइज आपने बनाया इसको क्या, shall we, क्या बना, shall we। सो गाइज अगर सेंटेंस में आपका हो लेट्स या लेटस, तो हम लोग बनाने वाले हैं इसको shall we से। किससे बनाएंगे, shall we। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका लेट्स या लेटस होगा तो। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका रहेगा लेट हिम, लेट हर, लेट देम, कुछ भी अगर इनमें से एक रहेगा, तो हम लोग क्वेश्चन टैग को बनाएंगे विल यू से। किससे बनाएंगे, किससे, मैंने कहा लेट मी स्पीक इंग्लिश, लेट मी स्पीक इंग्लिश। तो गाइज आपका बनने वाला है विल यू, क्या बनेगा, विल यू लेट मी स्पीक इंग्लिश। आपने कहा लेट हर वॉच मूवी, लेट हर वॉच मूवी, तो आप बनाएंगे इसको विल यू, क्या बनाएंगे, विल यू लेट देम enjoy the party, let them enjoy the party। तो आप इसका क्वेश्चन टैग बनाने वाले हैं विल यू, क्या बनेगा, विल यू। बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है गाइज इसका सारे। सो गाइज यहाँ क्वेश्चन टैग की बात अगर मैं करूँ तो समाप्त होती है। रूल्स क्वेश्चन टैग के इतने ही थे, अब आपको मैं इसके कराऊंगा प्रैक्टिस। यस गाइज, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग की अपनी बात समाप्त कर करके, यानी कि एक चैप्टर और मैंने फिनिश कर दिया है। हम लोगों के अब कुछ गिने चुने चैप्टर बचे हैं। कंजक्शन जो रह रहा है इंपॉर्टेंट चैप्टर में, नरेशन जिसको मुझे यूट्यूब पर अपलोड करना पड़ेगा गाइस, लोगों की डिमांड थी कि सर कम से कम नरेशन तो करवा ही दीजिए, तो मैं उसको यूट्यूब पर अपलोड करूँगा डायरेक्ट, आप वहीं से देखिएगा मेरे साथ में, आपके ग्रुप में भी भेजता रहूँगा वीडियोज़। और उसके बाद रहता है आपका प्रपोजिशन और सुपरफ्लोज, यानी कि सिर्फ 4 चैप्टर दूर हैं आप। इसी मंथ में आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कोर्स आपका अब नहीं बचा है। ओके गाइस, तो बस इतनी सी ही बात। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे इसके प्रैक्टिस के साथ में। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।